हाय दोस्तों, मैं किशोर भारती आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना देने जा रहे हैं। कंप्यूटर का एक बहुत ही अच्छा जानकारी देने जा रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए कहीं कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या किसी भी टेक्निकल विभाग में काम कर रहे हैं या और टेक्निकली आप लोगों को कोई एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है ये वीडियो। देखिए, ध्यान से देखें और अंत तक देखें वीडियो को, अच्छा लगेगा। कोशिश यही रहता है कि अच्छा लगे, ठीक है। तो देखिएगा अंत तक। आज हम लोग जो है ना कंप्यूटर का परिभाषा पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, क्या होता है कंप्यूटर और क्या वर्क करता है, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने जा रहे हैं, ठीक है। और ये थियोरिकली है, ऐसे हम लोग प्रैक्टिकली तो देखेंगे ही, आपको कोई ना कोई वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ये थियोरिकली है कि कंप्यूटर क्या है, क्या क्या ये इसका वर्क होता है, कैसे ये चलता है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और जिन विद्यार्थियों का यदि इंग्लिश थोड़ा हल्का वीक है तो वो हिंदी समझते चलेंगे, और जहाँ पे जो हिंदी नहीं पता चलेगा उनको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए तो ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले बिना देर के हुए आप लोग को हम ले चलते हैं कंप्यूटर के पास, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर COMPUTER आज के इस डिजिटल ज़माना में बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर। अगर आपके पास लाख नॉलेज है, बहुत शिक्षा है और कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है तो समझिए आपका ज्ञान अधूरा है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। एक कंप्यूटर है, इंग्लिश में लिखा हुआ COMPUTER कंप्यूटर, जिसका हिंदी होता है संगणक। सबसे पहला प्रश्न तो यही कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, तो संगणक, ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी क्या, संगणक, ठीक है। अब देखिए, इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का हिंदी होता है परिचय। ये हम भी जान रहे हैं, आप भी जानते हैं। इंट्रोडक्शन का हिंदी क्या होता है, परिचय, ठीक है। अब ध्यान से हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन यानी परिचय क्या है, उस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा रहा है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, यानी क्वेश्चन किया जा रहा है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर क्या है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, आंसर समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान लास्ट तक बने रहिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर क्या है, बोला जा रहा है कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी कंप्यूटर शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द से आया है। समझ गए, कंप्यूटर शब्द कौन भाषा के शब्द से आया है, ग्रीक भाषा। समझ गए, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर वर्ड कम्स, कम्स माने आना या जाना, आना, यानी कंप्यूटर आया है फ्रॉम माने से, कहाँ से, ग्रीक वर्ड से, और उस ग्रीक वर्ड का नाम है कंप्यूट्स। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये लिखा कंप्यूटर नहीं, कंप्यूट्स लिखा हुआ है। समझ गए, यानी कंप्यूटर वर्ड जो आया है कंप्यूट से आया है। समझ गए, विच मीन्स कैलकुलेट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब होता है हिसाब लगाना। समझ गए, यानी कंप्यूटर शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये आया है किस शब्द से, तो ये आया है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब हिसाब लगाना। समझ गए, जहाँ पे भी आप जाइए हिसाब लगाने वाला मशीन है उसे हम लोग ये कंप्यूटर कह सकते हैं, जो भी कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से इधर समझते हैं, यानी कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब कैलकुलेट होता है, हिसाब लगाना होता है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं इधर, कंप्यूटर इज इक्वल टू कैलकुलेटर, यानी कंप्यूटर जो है बराबर होता है कैलकुलेटर का, ठीक है। ध्यान से तनी समझिएगा, कंप्यूटर ग्रीक शब्द के कंप्यूट से आया, ठीक है। किससे, कंप्यूट से। कंप्यूट्स को आगे चल करके कंप्यूटर बना दिया गया, ठीक है। कंप्यूट्स को आगे चल करके प्लूरल नाउन में कंप्यूटर बना दिया गया। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो है कैलकुलेट को जो है कैलकुलेट को यहाँ पे कैलकुलेटर बना दिया गया। समझ गए, कैलकुलेटर बना दिया गया कैलकुलेट को। उसी तरह से कंप्यूट्स को कंप्यूटर बना दिया गया, यानी शब्द उत्पत्ति आप समझिए कि कंप्यूटर शब्द जो है ग्रीक भाषा के कंप्यूट से आया है। कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट को बाद में जाकर के क्या बना दिया गया, कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से ही कंप्यूट को क्या बना दिया गया, कंप्यूटर। तो ये हो गया कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम लोग अपने विषय वस्तु पे। देखिए, यहाँ तक हम लोग की जानकारी अगर होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद वाली जो जानकारी मिलने जा रहा है, ये आप भी जानते थे, हम भी जान रहे हैं, बचपन से थोड़ा थोड़ा जानते थे। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विद्युत से चलने वाला यंत्र है। विद्युत मतलब तो समझ रहे हैं, ठीक है।
जो भी बिजली होती है, विद्युत यानी विद्युत से चलने वाला ये जो है यंत्र है, यंत्र यानी मशीन है, कौन? कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट का हिंदी होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। ये एक्सेप्ट करता है किस चीज को? डाटा को। किस चीज को? डाटा। ठीक है, डाटा क्या होता है? तो डाटा आप समझते हैं, देखिए डाटा कोई भी, जैसे आप जैसे ए से लेके जेड तक लिख दीजिए, ठीक है, 0 से लेके 9 तक लिख दीजिए, क से लेके ज्ञ तक लिख दीजिए, आ से लेके आ तक, या कोई भी सिंबल को हम डाटा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटा को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, और ये किसके मदद से करता है? इनपुट की मदद से। ठीक है, यानी कि इनपुट की मदद से ये डाटा को स्वीकार करता है, और स्वीकार करने के बाद गिव्स, गिव्स का हिंदी बता दीजिए, लेना या देना? देना, समझ गए? यानी हम लोग को देता है, कैसा रिजल्ट देता है? मीनिंगफुल, यानी मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। रिजल्ट मतलब होता है प्रमाण। ठीक है, यानी कंप्यूटर हम लोग को प्रमाण दिया, और किसके मदद से दिया? आउटपुट की मदद से। आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना, यानी बाहर की ओर रखने वाले डिवाइस की मदद से जो है हम लोग को रिजल्ट देता है। ऐसा काम करता है कंप्यूटर। आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के बाद। देखिए हम लोग भी, जैसे हम लोग मानव हैं, तो मानव का भी अपना एक ये होता है, लक्षण होता है कि मानव पहले किसी चीज को देखता है, मतलब इनपुट किया, उसके बाद उस पर सोचा विचारा, उसके बाद वो जो है रिजल्ट देता है कि हम क्या देखें, वो क्या है, उसके बारे में बताता है। सेम उसी तरह से कंप्यूटर भी है, किसी डेटा को अपने अंदर लेता है, लेने के बाद उस पर सोचता विचारता है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं, और उसके बाद जो है बाहर की दुनिया में रिजल्ट को देता है विथ आउटपुट, यानी आउटपुट की मदद से। ठीक है, तो ये हुआ कंप्यूटर का प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। इसी को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंप्यूटर। उसके बाद देखिए वर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का 3 मुख्यतः काम होते हैं। पहला, किसी डेटा को इनपुट करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा, माने सोचेगा विचारेगा, और उसके बाद आउटपुट रिजल्ट, यानी बाहर की ओर रिजल्ट करेगा। तो ये हम लोग कंप्यूटर का परिचय समझे। एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं, आ जाइए, क्योंकि नॉलेज कभी खाली नहीं जाता है। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप ही लोग के फायदे के लिए है। ठीक है, ध्यान देते हैं हम लोग। ये कंप्यूटर है, संगणक है। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी क्या? संगणक। इंट्रोडक्शन यानी परिचय पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर क्या है? तो बोला जा रहा है कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी कंप्यूटर जो है ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। क्या होता है? कैलकुलेट। ठीक है, उसके बाद देखिए कंप्यूटर इज इक्वल टू कैलकुलेटर, यानी कंप्यूटर जो है इक्वल है कैलकुलेटर का। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यह जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विद्युत से चलने वाला मशीन है। विच एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है किसी डेटा को इनपुट के मदद से, और गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट। हम लोग को एक मतलब सार्थक, ये कह सकते हैं एक अर्थ वाला जो है, एक अर्थ वाला रिजल्ट देता है। किसके मदद से? आउटपुट की मदद से। और क्या करने के बाद? प्रोसेसिंग करने के बाद। इसी प्रोसेस को, इसी मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्यतः 3 वर्ग है। पहला का नाम है इनपुट, दूसरा का नाम है प्रोसेसिंग, और तीसरा का नाम है आउटपुट। ठीक है, कितने वर्ग? 3 वर्ग। चलिए, तो ये कंप्यूटर का ये हुआ परिचय। एक अगले इस वीडियो के अगले वीडियो में जो है आप लोग को मिलेगा कंप्यूटर का जो है स्ट्रक्चर, किस प्रकार की बनावट होती है, कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, कौन प्रोसेसिंग डिवाइस है, यानी बनावट में हम लोग इस सारे चीज़ का चर्चा करेंगे। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और एक बार लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपका एक लाइक जो है हमारे बहुत सारे हौसला को देता है। थैंक यू।